हदीस नंबर 110। अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी का वुजू टूट जाए उसकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक वुजू न करे। एक हजरमी, हजरे मौत के रहने वाले एक आदमी ने पूछा, ए अब्बू हुरैरा, हदस बेवुजू होना क्या है? उन्होंने कहा, फुसा या जुरात, यानी वह हवा जो पाखाना की जगह से निकलती हो। हदीस नंबर 111। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ही रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना कि लोग क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे, जबकि वुजू के निशानों की वजह से उनके चेहरे और हाथ पांव चमकते होंगे। अब जो कोई तुम में से चमक बढ़ाना चाहे तो उसे बढ़ा लेना चाहिए। हदीस नंबर 112। अब्दुल्लाह बिन यजी अंसारी से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गांव गुलजी सामने एक आदमी का हाल बयान किया, जिसको यह ख्याल हो जाता था कि नमाज में वो कोई चीज, हवा का निकलना, महसूस कर रहा है। आपने फरमाया, वो नमाज से उस वक्त तक न फिरे जब तक हवा निकलने की आवाज या बू न पाए। हदीस नंबर 113। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए, यहां तक कि खर्राटे भरने लगे। फिर आपने जागकर नमाज पढ़ी और वुजू न किया। कभी रावी ने यूं कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवट लेते, यहां तक कि सांस की आवाज आने लगी। फिर जागकर आपने नमाज पढ़ी। हदीस नंबर 114। उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात से लौटे। जब घाटी में पहुंचे तो उतरकर पेशाब किया, फिर वुजू फरमाया, लेकिन वुजू पूरा न किया। मैंने मालूम किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, नमाज का वक्त करीब है। आपने फरमाया, नमाज आगे चलकर पढ़ेंगे। फिर आप सवार हुए, जब मुज़दलिफ़ा आए तो उतरे और पूरा वुजू किया। फिर नमाज की तकबीर कही गई, और जब आपने मगरिब की नमाज अदा की, उसके बाद हर आदमी ने अपना ऊंट अपने मकाम पर बैठाया। फिर इशा की तकबीर हुई और आपने नमाज पढ़ी, और दोनों के बीच निफ्ल वगैरह नहीं पढ़ी। हदीस नंबर 115। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने वुजू किया और अपना मुंह धोया। इस तरह कि पानी का एक चुल्लू लेकर उससे कुल्ली की ओर नाक में पानी डाला, फिर चुल्लू पानी लिया, हाथ मिलाकर उससे मुंह धोया। फिर एक और चुल्लू पानी लिया, हाथ मिलाकर उससे मुंह धोया। फिर एक और चुल्लू पानी लिया, हाथ मिलाकर उससे मुंह धोया। फिर एक चुल्लू पानी से अपना दायां हाथ धोया। फिर एक और चुल्लू पानी लिया और उससे अपना बायां हाथ धोया। फिर अपने सर का मसह किया। उसके बाद एक चुल्लू पानी अपने दाएं पांव पर डाला और उसे धो लिया। फिर दूसरा चुल्लू पानी लेकर अपना बायां पांव धोया। उसके बाद कहने लगे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वुजू करते हुए देखा है। हदीस नंबर 116। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला जाते तो फरमाते, ऐ अल्लाह, मैं नापाक चीजों और नापाकियों से तेरी पनाह चाहता हूं। हदीस नंबर 117। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाखाना के लिए लैट्रिन में गए तो मैंने आपके लिए वुजू का पानी रख दिया। आपने बाहर निकलकर पूछा कि यह पानी किसने रखा है। आपको बता दिया गया तो आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, इसे दीन की समझ अता फरमा। हदीस नंबर 118। अब्बू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई पेशाब और पाखाना के लिए जाए तो किशला की तरफ मुंह न करे, न पीठ, बल्कि पूर्व या पश्चिम की तरफ मुंह किया जाए। हदीस नंबर 129। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, कुछ लोग कहते हैं कि जब तुम पाखाना के लिए बैठो तो न किबला की तरफ मुंह करो, न बैतुल मुक़द्दस की तरफ, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाखाना के लिए 2 कच्ची ईंटों पर बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके बैठे थे।